नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी इंस्पिरेशनल जर्नी जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर असली ताकत क्या होती है। हमारे साथ है राजुल याग्निक जी। आइए उन्हीं से उनकी कहानी सुनते हैं। नमस्ते राजुल जी। नमस्ते। तो आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आपके बारे में कुछ बताइए। मैं राजुल हूँ और मैं पिछले 16 सालों से मस्कुलर डिस्ट्रोफी के साथ जी रही हूँ। ये चैलेंज बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और धीरे धीरे मैं इसके साथ चलना सीख रही हूँ। क्या बात है। जब आपको आपकी बीमारी के बारे में पता चला तब आपको कैसा फील हुआ था? सबसे पहले तो ऐसा लगा कि ये मैं बार बार गिरती जा रही हूँ, ऐसा क्यों होता है। स्टार्टिंग में तो मैं जब गिरती थी तो अपने आप ही खड़ी हो जाती थी हंसते हंसते। फिर गिरना मेरा बंद बहुत बार हो गया, बार बार गिरती रहती थी। जब तक मैं खड़ी होती थी तब तक तो मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं घर में भी अकेली रहती थी, सब काम भी कर लेती थी। लेकिन चैलेंज तब आई जब गिर कर मैं खुद उठ नहीं पाती थी। और फिर बाद में पता चला कि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी का धीरे धीरे इसी तरह मसल्स डैमेज होते जाते हैं। ओह ओके। तो आज आपकी डेली लाइफ कैसी है? आप कर पाते हैं खुद अपने हिसाब से? बहुत कुछ कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत सब काम में मुझे हेल्प चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक थोड़ा थोड़ा सब में मुझे कोई, मैं जब बेड पर लेटी हूँ तो मुझे खड़ा कर देने वाला चाहिए, या फिर मैं पलंग पर से थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ तो अपने आप उतर जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं खुद भी कोशिश भी करती हूँ और हेल्प भी ले लेती हूँ। जी, आप मतलब आप सब कुछ बहुत पेशेंस से मैनेज करती हैं। पेशेंस से मैनेज करती हूँ। अच्छा, तो आपकी जो ये डेली लाइफ की जर्नी है उसकी आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज कि मुझे शौक है अपना काम खुद करने का, लेकिन मुझे उसमें सबकी हेल्प चाहिए। अकेले बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मैं। ओके। और आपको कुछ फिजिकल पेन या ऐसा होता है? पेन तो बहुत नहीं होता है, लेकिन मुझे चलते चलते गिरने का हमेशा मन में डर रहता है कि मैं थोड़ा सा भी इधर से इधर हिलूं तो भी पहले मुझे वो ध्यान में रखना पड़ता है कि मैं गिरूं ना। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रांग हैं। यस। तो आपको ये स्ट्रांग रहने के लिए मोटिवेट क्या करता है? मुझे मोटिवेट रहने के लिए मेरा पूरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है। मैं जब सबके साथ बाहर जाती हूँ, घूमने जाती हूँ, तो सब लोग मुझे इसी तरह मेरा वो ये डिसीज़ है वो दिखने के लिए वो नहीं करते हैं। चलो तो वो व्हील चेयर है तो नहीं बैठना है, जब तक चल सकते हो तो चल लो। फिर मैं देख लेती हूँ कि कहाँ तक मुझे जाना है, मैं लोगों को पूछ लेती हूँ। फिर अपने आप मन से मैं तय कर लेती हूँ कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो मैं मन से, शरीर साथ नहीं देता है लेकिन मन से पहुँच जाती हूँ और धीरे धीरे स्टेप ले लेती हूँ तो मैं चल सकती हूँ। आपने बोला कि आप घूमने जाते हैं और हमें ये भी पता चला है कि आप कुछ टाइम पहले लद्दाख रोड ट्रिप पे गए थे। 2 साल पहले। ओके, तो आपका वो एक्सपीरियंस क्या था? वो इतने लंबी जर्नी ये डिसीज के साथ मैंने पहली बार की है। और उसमें घर से निकलते ही सुबह जल्दी उठना और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना, रास्ते में भी चैलेंज आती रहती है, उसमें भी सब मतलब पास करना ये चैलेंज सब। और इसी तरह बातें करते करते हंसते हंसते हम लोग इसी तरह 15 दिन में घूम के फिर वापस आ गए। और अच्छा रहा मुझे रोड ट्रिप, मुझे मज़ा आया। आप लद्दाख रोड ट्रिप पे गए थे 15 दिन? 15 दिन, यस। ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे फिट लोग भी करते होंगे। यस। तो ऐसी चैलेंजिंग ट्रिप आपने की, तो आपको वापस आने के बाद लोगों का क्या रिस्पांस था? सब लोग बोलने लगे कि ये आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। हम लोग अच्छे भले हैं फिर भी हम लोग इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने फिर कर दिया। और ये लोगों ने जो मेरे साथ कार लेकर हम लोग गए थे, हमारी ही गाड़ी है वो लेकर गए थे, तो ये मेरी डॉटर ने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने इतना लंबा ड्राइव भी किया मेरे साथ। और ये चीज़ हमें एक्चुअली मीडिया से पता चली थी, आपका कुछ इंटरव्यू हुआ था। गुजरात समाचार में मेरा कवरेज आया था वो। क्या बात है। तो अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? अब फिर मैं जा रही हूँ कुछ ही दिन में
वापस ले लद्दाख, लेकिन अब थोड़ा और चैलेंज आगे, वहाँ जो नहीं जा पाए थे वहाँ का चैलेंज आगे जाके करना है। उमलिंगला और सियाचिन बेस कैंप के तक मैंने जाने का सोच लिया है। सियाचिन बेस कैंप, इतना हाई एल्टीट्यूड जाएंगे आप? यस। क्या बात कर रहे हैं। तो ये मिशन का कुछ नाम रखा है आपने? मेरे मिशन का नाम है मिशन बियॉन्ड लिमिट्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अवेयरनेस पावर्ड बाय फॉर्च्यून। इस मिशन का मेन पर्पस क्या है? इस मिशन का मेन पर्पस है कि ये जो दिव्यांग लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, वो बाहर जाने से मतलब मन नहीं करते, बाहर नहीं जाना है। कोई कहते हैं चलो यहाँ तक जाना है तो बोलते हैं नहीं जाना है, लेकिन ये देखकर ये लोगों को भी ऐसा हो कि नहीं, इसी तरह डिसेबल जो ये है तो फिर भी इतना निकल सकते हैं, तो हम धीरे धीरे ट्रिप छोटी छोटी करके फिर हम भी घर से बाहर निकलने की कोशिश करें। वेरी मोटिवेटिंग। मतलब आप सिर्फ किसी डिसेबल के लिए नहीं, मुझे तो आपकी स्टोरी से लगता है कि आप सब फिट एंड फाइन लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन है। यस। आपका ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज है? बस मैं ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ कि बॉडी में कि कहीं भी कुछ भी वीकनेस आ सकती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें हमारा इरादा मक्कम रखना है और कहीं भी गिव अप नहीं करना है। मेरे माइंड में वही है कि मैं कुछ भी कभी गिव अप नहीं करती हूँ। क्या बात है। थैंक यू सो मच राजुल जी, आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। तो दोस्तों, ये इंस्पिरेशनल स्टोरी जानने के बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि राजुल जी तो जा रही है एक मिशन पे, मिशन बियॉन्ड लिमिट्स, जो कि उमलिंगला पास से होते हुए सियाचिन बॉर्डर पे जाने वाला है। ये पूरे मिशन को हम लोग रिकॉर्ड करके इंस्टा और यूट्यूब पे पोस्ट करने वाले हैं, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। हम चाहेंगे कि हम और लोगों का मोटिवेशन बन पाए, और हमारा मोटिवेशन है फॉर्च्यून, क्योंकि घर का खाना होता है।